नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा यूपी पीजीटी सन 2013 का प्रश्न पत्र है ये। और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 125 है और इसमें पूर्णांक है वो 425। प्रश्न संख्या है 125 प्रश्न है और सभी हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न हैं। टीजीटी और पीजीटी में सभी में हिंदी से ही संबंधित प्रश्न आते हैं, इसमें जीएस वगैरह नहीं आती। तो प्रश्न है 1, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? सही उत्तर है डी, भारवी। भारवी की काव्य प्रतिभा सर्वमान्य है। मल्लिनाथ ने भारवी के वचन को नारिकेल फल सम्मति तथा रस गर्भ निर्भर सार बताया है, जिसका तात्पर्य है कि वह बाहर से कठोर और भीतर से रस स्पेशल किंतु सारमय है। मल्लिनाथ ने भारवी के काव्य को नारिकेल फल के समान बताया है, जिसका बाह्य रूप रुक्ष तथा विषम है और अंतर में काव्य का मधुर रस अंदर में काव्य का रस मधुर निहित है। भारवी की वाणी नारिकेल फल के समान है। नारियल का फल जिस प्रकार होता है, ऊपर से वो कठोर होता है, अंदर उसके मीठा फल निकलता है, मधुर होता है और सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार से भारवी की रचनाएं हैं, उसको नारियल फल के समान बताया गया है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? सही उत्तर है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, इस उक्ति के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने कहा है कि कविता की यह उक्ति एकांगी और अस्पष्ट है, अतः वृत्ति का चित्र कविता का एक रूप मात्र है। द्विवेदी जी ने काव्य और कविता को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है। कविता के लिए छंद अनिवार्य है, यह भी उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? और सही उत्तर है डी, अवधी। अवधी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली नहीं आती क्योंकि यह पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में हरियाणवी, बांगरू, कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां आती हैं। इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण में मुंबई, मद्रास और हैदराबाद के आसपास जो हिंदी प्राय मुसलमान घरों में बोली जाती है, उसका संबंध भी इसी वर्ग से है। उसी बोली को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। इन 6 बोलियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी आकार बहुला है। शेष 3 औकार बहुला बोलियां हैं। अप्रामाणिक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है और सही उत्तर है डी, ए और बी, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। अप्रामाणिक शब्दों का लिंग निर्णय का आधार उसके साथ प्रयुक्त क्रिया, उसके साथ प्रयुक्त विशेषण है। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों की नीति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि पुरुष जाति के लिए आया है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी वृष ये वृषुवान जा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है सी, श्लेष अलंकार। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द में एक दो दो अर्थ हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? और सही उत्तर है डी, उत्पाद्य। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं, जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। तो 5 भाग हैं ये, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियत प्राप्ति, फलागम। पंजाबी की लिपि है और सही उत्तर है बी, गुरुमुखी। पंजाबी अधिकतर गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है, जिसका विकास सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने लिपि का सुधार करके और देवनागरी मात्राओं को जोड़कर किया था। मुसलमान फारसी लिपि का और हिंदू नागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। पंजाब में भाषा और लिपि को सांप्रदायिक स्तर पर उठाया जाता रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? और सही उत्तर है डी, विषादांत।
अर्थ प्रकृति प्रयोजन सिद्ध हेतु अर्थात प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु साधन अर्थ प्रकृतियां हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थ प्रकृतियां कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे वस्तु को कार्य की ओर अग्रसर करती हैं। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति तथा कार्य। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? और सही उत्तर है सी भामह। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह ने कहा है। यह भारतीय काव्यशास्त्र निशा अग्रवाल की पुस्तक से शोध है। इस प्रश्नों के उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? और सही उत्तर है बी अपादान कारक। जिससे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कल्पित रूप में कोई वस्तु अलग होती है वहां पर अपादान कारक होता है। प्रश्नानुसार उससे अच्छे तो आप है, इस वाक्य में उससे आपसे तुलना की गई है। तुलना के योग में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है और सही उत्तर है बी महावीर चरितम। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक भवभूति की रचना महावीर चरितम है। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तराम चरितम। महावीर चरितम भवभूति का प्रथम नाटक है। इसमें 7 अंकों में रामायण की पूर्वार्ध, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण और राम राज्याभिषेक की कथा का वर्णन किया गया है। प्रश्न है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। सही उत्तर है डी विभूति नारायण राय। वर्तमान साहित्य इलाहाबाद से प्रकाशित मासिक पत्रिका है जिसके संपादक धनंजय थे। प्रश्नानुसार वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय है। वर्तमान में ये है और सब पहले धनंजय थे। सन 927 आहा कथा आरंभनी कवि बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? और सही उत्तर है डी 1520। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? और सही उत्तर है सी जातिवाचक। जिस संज्ञा से एक प्रकार की अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में द्रव्यवाचक, समूहवर्तवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नानुसार जयचंद संज्ञा में जातिवाचक के अंतर्गत है उसके भेद में। प्रश्न है विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और सही उत्तर है सी विभाव। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा जाता है। विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? और सही उत्तर है डी बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर समीक्षा लिखी। बालकृष्ण भट्ट जी ने नीलदेवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लाला श्रीनिवास दास के नाटक है संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट जी ने की है। मोहिका हंसी के कोह ने किसने कहा है? और सही उत्तर है सी जायसी ने शेरशाह से। जायसी क्या थे? कुरूप थे, देखने में बहुत सुंदर नहीं थे, तो उन्हें देखकर शेरशाह सूरी हंस पड़े तो वो कहते हैं मोहिका हंसे से कि कोने मुझे मुझ पे हंसते हो या उस कुम्हार पे जिसने मुझे बनाया है उस ईश्वर पर तुम हंसते हो। तो जायसी ने कहा है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध गद्य की कसौटी किसने माना है? सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल के अनुसार गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल में से कौन सा कारक है? और सही उत्तर है बी करण कारक। छल से या छल करना अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। जहां अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां तृतीया विभक्ति या करण कारक होता है। प्रस्तुत प्रश्न में छल में से करण कारक है। करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा है। इतना सुन के पात साहिब जी श्री अकबर साहिब जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बचना पूरन भया आम खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है
और सही उत्तर है बी चंद छंद वर्णन की महिमा से। वध धातु के लंग के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? और इसमें विवादित प्रश्न है ये, इसका उत्तर कोई भी यहाँ पर सही नहीं है, तो आयोग ने इसको प्रश्न को ही समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी कलत्र। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? सही उत्तर है सी तत्पुरुष। ध्यान मग्न में सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न जिस समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रश्न है, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? और सही उत्तर है बी अप्रशिताम। जदापि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरन सुव्रत भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित। कविता की यह परिभाषा किसने दी है? और सही उत्तर है श्री आचार्य केशव दास ने। आचार्य केशव दास ने काव्य की कोई परिभाषा नहीं दी, पर वे काव्य की शोभा अलंकार से ही मानते हैं। प्रस्तुत प्रश्न में कविता की यह परिभाषा आचार्य केशव दास की है। राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक थे और सही उत्तर है सी 1986 से सन 2013 तक वो क्या थे? हंस पत्रिका के संपादक रहे। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? और सही शब्दों का, वर्णों का, दोनों का या वाक्यों का? तो सही उत्तर है सी वाक्यों का। वाक्य विचार में वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य को प्राय लोग सार्थक शब्दों का समूह मानते हैं जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। सुव्रत शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? सही उत्तर है बी स्वसु। 12 बरस ले कुकर जिए और तेरे ले जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है डी आलाह। यह पंक्तियां जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो ग्रंथ की आलाह विधा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? और सही उत्तर है बी भारतेंदु युग। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? और सही उत्तर है डी प्रताप नारायण मिश्र। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? भगवान श्री कृष्ण की। रसखान द्वारा रचित अष्टयाम में भगवान श्री में संकलित कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या एवं विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन माना है आयोग ने, पर कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया है। मणिकर्णिका आत्मकथा है और सही उत्तर है डी तुलसी राम की। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चना पद्धति। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा है? और सही उत्तर है सी सुमित्रानंद पंत। कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह सुमित्रानंद पंत ने कहा है। यह काव्य परिभाषा स्वीकार की है जो स्पष्ट है। परिपूर्ण क्षण किन्हें कहा जाए? प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई परिपूर्ण क्षण होगा, अतः उसकी भी वाणी कविता कही जा सकती है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को शूल। कविता किस पत्र में छपी थी? और सही उत्तर है बी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रचार के लिए भारतेंदु को बहुत से नगरों में जाना पड़ता था। बलिया में हिंदी प्रचार के लिए बड़ी भारी सभा हुई जिसमें भारतेंदु जी ने मार्मिक व्याख्यान दिया, जिसमें प्रश्न पूछे गए दोहों को सुनाया जो हिंदी प्रदीप में छपा था। हिंदी प्रदीप क्या है? एक पत्रिका है, मासिक। अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, उपयुक्त में कौन सा अनुप्रास है? और सही उत्तर है सी लाटानुप्रास। इस प्रश्न में लाटानुप्रास अलंकार है। लाट देश दक्षिणी गुजरात के लोगों को अधिक प्रिय होने से यह लाटानुप्रास कहलाया।
कहलाता है, जहाँ पर शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं परंतु अन्य पद के साथ अव्यय करते ही तात्पर्य या अभिप्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? और सही उत्तर है सी भातृजाया। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? शकुंतला माथुर। सन 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इस सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। शकुंतला माथुर का नाम कहीं कहीं पर शकुंत माथुर भी दिया रहता है। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। और सही उत्तर है डी 36। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? और सही उत्तर है बी दक्षिण। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं, अनुकूल, दक्षिण, सट और दृष्ट। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। और सही उत्तर है डी गंगा हिमालयात प्रभवती। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अथवा कल्पित रूप से कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालय प्रभवती में हिमालय में पंचमी विभक्ति है, अतः यह वाक्य क्या है? सही है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? सही उत्तर है श्री श्रृंगार। श्रृंगार तत्सम शब्द है, सिंगार, श्रृंगार और पटार नहीं। ये क्या है? सही है। बाकी ये तीनों क्या है? गलत है। उज्ज्वल के लिए 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। उत्तधन ज्वल। यदि त द के च वर्ग का कोई अक्षर या श हो तो वहां पर त और च को द और ज हो जाता है। उत्जल, उज्ज्वल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक दिया है? और सही उत्तर है 1893 से 1918 ईस्वी तक। इनमें से कौन से ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? और सही उत्तर है श्री भाषाभूषण। रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषाभूषण नामक पर चंद्रालोक की छाया है। यह चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसमें 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। और सही उत्तर है बी बेला बहू। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि के मुसलमानों को उपालंब सुनने को मिला था? और सही उत्तर है डी नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर नूर मोहम्मद सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनना पड़ा था। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुस्लिम होकर भी हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए हैं, सही अर्थ का चयन कीजिए। और सही उत्तर है सी अनूठा प्रयोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? और सही उत्तर है सी 1868 से 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? और सही उत्तर है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास होता है। संख्या पूर्वो द्विगु। उत्तर प्रधान तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद की अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होते हैं वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? सही उत्तर है सी दोनों पद। चार्थ द्वंद्व। जिस समास में 2 या अधिक पद जुड़े हों और सभी पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपेक्षक नहीं है? और सही उत्तर है सी नियताप्ति। सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपेक्षक कहते हैं। ये 5 माने गए हैं। विषम, कम, प्रवेशक, चूलिका, अंक, मुख्य, अंकास्य, अकावतार। युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? तव। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी दारा।
बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? सही उत्तर है डी, कांतार। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर है सी, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। जुगुप्सा विवश रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है और सही उत्तर है सी, प्रिय प्रवास से। प्रश्न के काव्य पंक्तियों का संबंध अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से है। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? और सही उत्तर है सी, विनय पत्रिका। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? सी, च। जिस अक्षर के उच्चारण में कम नाद का प्रयोग होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रश्न में 4 व्यंजन अल्प प्राण है। ख, थ, फ महाप्राण ध्वनि है। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? और सही उत्तर है ए, सात्विक। नाटक में भाव का अर्थ अभिव्यक्त शैलियों को वृत्तियां कहते हैं। ये 4 होती हैं, कैसिकी, सात्विकी, आर्भटी और भारती। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती थी? और सही उत्तर है सी, टेम्पेस्ट की। किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? और सही उत्तर है सी, गोविंद नारायण मिश्र। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है बी, भ्रांतिमान। प्रस्तुत पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। जहां पर प्रस्तुत को देखने के सादृश्य के कारण अप्रस्तुत का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रम अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार होता है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? और सही उत्तर है श्री विष्णु भगवान जी की। आचार्य रामानुज इनके अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। दार्शनिक स्तर पर सिद्धांत कहलाता है और इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। अगला प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? और सही उत्तर है डी, रंग निर्देश। उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, वातावरण, शैली और उद्देश्य। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? और सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार एक प्रकार के अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, क्रिया, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक। और प्रश्न के अनुसार शहर का नाम संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद सूचित करता है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है और सही उत्तर है 10। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 10 काव्य दोषों की चर्चा करने के पश्चात प्रबंधराशित 10 गुणों की चर्चा की है और गुण के संदर्भ में मात्र इतना कहा, गुणा विपर्य दोषाम। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है और सही उत्तर है आखिरी कलाम। जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख है तथा उनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी ने 2 अन्य ग्रंथों की रचना की है, अखरावट एवं आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। ये दोनों ही ग्रंथ अवधी भाषा में रचित हैं। संकलन त्रय में कौन नहीं है? और सही उत्तर है डी, कथानक। स्थान, काल और वस्तु है। संकलन त्रय में स्थान, काल संकलन और कार्य या वस्तु संकलन समन्वित रहते हैं। निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? और सही उत्तर है डी, भीमसेन। धीरोदत्त नायक वह है जो मायावी, उग्र, चपल, अहंकार, दर्प से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होता है। इसे अपने बल तथा वैभव का बड़ा गर्व रहता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौण पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। रावण, परशुराम, भीमसेन आदि इसके उदाहरण हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए हैं, सही वाक्य का चयन करना है।
और सही उत्तर होगा वृक्षाण पत्राणि पतंती। तो इसमें विवादित प्रश्न है ये। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत प्रश्न में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ अलग होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव होता है अर्थात जिससे लगाव होता है अपादान संज्ञा होती है। वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। अपादान कारक में वृक्षांत पंचमी विभक्ति है। सी विकल्प सत्य है, परंतु विकल्प में लिखा गया वृक्ष शब्द गलत है। तो क्या होगा? सी में देखो क्या है, वृक्षाण पत्राणि पतंती। तो वृक्ष गलत हो गया है बस थोड़ा सा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? और सही उत्तर है बी, नागरी प्रचारणी सभा। सन 1912 और 1929 के बीच एक बहुत बड़े कोश हिंदी शब्द सागर का ही श्री श्याम सुंदर दास की प्रधानता में संपादन हुआ। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा संस्था ने किया। अगला प्रश्न है, बंग महिला का असली नाम क्या था? और सही उत्तर है बी, राजेंद्र बाला घोष। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है बी, सही उत्तर है ए, 1884 में। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। सही का चयन कीजिए और सही है ऊपर लिखित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? और सही उत्तर है डी, य। स्पर्श वर्णों में वायु की टकराहट स्पष्ट प्रतीत होती है। वस्तुतः प्रश्न में क, च, ट वर्ण स्पर्श व्यंजन है और य अंतस्थ व्यंजन है। य वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? सही उत्तर है सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें है अनिश्चयवाचक एक है। जिन सर्वनामों में वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न जाना जाए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा है? और सही उत्तर है डी, मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड का कथन है, इस कथन या काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, परंतु कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता। जीवन की समीक्षा साहित्य और रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में ही नहीं। अतः यह आर्नल्ड को निजी काव्यादर्श का संकेत करने वाली युक्ति है। कविता की यह परिभाषा है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? और सही उत्तर है सी, चाणक्य। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक का नायक चाणक्य है। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चला गया था? और सही उत्तर है बी, उड़ीसा। बीसलदेव राजसो नरपति नाग द्वारा रचित है। आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। इसे 4 खंडों में व्यक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव का परमार्थ वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रूठकर राजा उड़ीसा चले जाने की कथा का वर्णन किया गया है। मृगावती का लेखक कौन है? और सही उत्तर है बी, कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि प्रेम जो मृगावती है वो उसमें क्या वर्णन है? तो उसमें प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और कहाँ थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। किसके आश्रित से? हुसैन शाह के। तो इस प्रकार से भी प्रश्न अंदर से प्रश्न निकालते हैं। ये बहुत साधारण प्रश्न है कि मृगावती की रचना किसने की? कुतुबन। अब प्रश्न इस प्रकार से आते हैं आज की परीक्षाओं में कि जो मृगावती की रचना है कुतुबन, तो कुतुबन थे वो किस वंश के गुरु के शिष्य थे? उनके गुरु का नाम क्या है? किसके आश्रित कवि थे? और जो मृगावती थी वो कौन सी कला जानती थी? मृगावती जो उड़ने की कला जानती थी, वो उड़ लेती थी रानी, है ना। तो इस प्रकार इनका वर्णन किया गया है। शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को में शिवा का क्या अर्थ है? और सही उत्तर है डी, बालाजी।
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहता नवीन, किसका कथन है? और सही उत्तर है सी आचार्य देव। शब्द शक्ति विवेचन में अभिधा को उत्तम काव्य मानते हैं। तात्पर्य नामक एक चौथी वृत्ति शक्ति की उद्भावना की है और यह कथन देव का है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रशक्षते किसने कहा है? और सही उत्तर है, इसमें चयन बोर्ड ने इसका गलत, इस प्रश्न को ही गलत कर दिया है। तो ये भामा का है, यहाँ पर भामा का नाम नहीं दिया गया। गद्य रचना को एक कला के रूप से ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। कितने सारे प्रश्न गलत हुए हैं। वैश्या के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? और सही उत्तर है सी कुल्टा। गणिका, वारांगना और ये वैश्या के पर्याय हैं, कुल्टा त्रुटिपूर्ण है, वैश्या का पर्याय नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? और सही उत्तर है डी क्षत्रिय। क्षत्रिय तत्सम शब्द है, इसका क्षत्रिय तद्भव रूप है। प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? और सही उत्तर है सी कालचक्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में कालचक्र की भूमिका में लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। तो ये प्रश्न भी आता है कि कौन सी पत्रिका में है और कब? सन 1873 ईस्वी में। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? सही उत्तर है डी असमभ्य। नीचे एक ही वर्तनी के 4 शब्द दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही है सी अनुग्रहित। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? सही उत्तर है सी शेख तकी। सिकंदर लोधी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। सरस्वती के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से गलत है कौन सा है? और सही उत्तर है सी भामा। प्रश्नानुसार भारती, शारदा, वागीश्वरी सरस्वती के पर्याय हैं, भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? और सही उत्तर है डी वल्लभ संप्रदाय। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, यह गोकुलनाथ द्वारा रचित है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत है। नीचे एक ही वर्तनी के 4 शब्द दिए हैं, सही का चयन करना है और सही है कवयित्री। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? सही उत्तर है डी ध्वनि संप्रदाय। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। आनंदवर्धन का संबंध ध्वनि संप्रदाय से है। आत्माराम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? और सही उत्तर है बी बाबू बालमुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख से अनिश्चितता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से द्विवेदी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेख माला निकाली, जिसमें चुगलबाजी का पुट पूरा था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? और सही उत्तर है डी 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इसमें बाबू गुरुसुंदर, श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और पंडित शिव प्रसाद सिंह प्रमुख थे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्णदास हुए। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? और सही उत्तर है बी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? और सही उत्तर है सी ब्रज भाषा। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। उनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर उन्हें राम भक्त स्वीकार किया जाता है। अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं। और सही उत्तर है सी अनुभाव। जो भावों के पश्चात आते हैं वे अनुभाव है। वाणी, अंग, संचालन आदि के अभिनय स्वरूप का रस का अनुभव कराने वाले भाव अनुभाव कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 104, अनुरूप में कौन सा समास है? और सही उत्तर है सी अव्ययी भाव। रूपस्य योग्यम
एक रूप के योग्य अनुरूप। यह अव्ययी भाव समास है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होती है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही उत्तर है सी, सफेद। घूरे का लत्ता भी ने कनातन के डोल बांधे शीर्षक किस लेखक ने दिया था? और सही उत्तर है बी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? और सही उत्तर है ए, अंधकूप। अंधकूप में कर्मधारय समास है जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विग्रह करते समय विशेष्य के विभक्ति और वचन में विशेषण में भी प्रयुक्त होता है। अंधकूप समास विग्रह में अंधा, अंध है जो कूप। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यह किसने कहा है? और सही उत्तर है कॉलरिज। प्रसिद्ध कवि कॉलरिज ने लिखा है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द कौन है, उसका सर्वोत्तम क्रम क्या है? सबसे उत्तम अर्थ देने वाले शब्द उत्तम होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? और यह प्रश्न भी विवादित है। चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को भी गलत माना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही उत्तर है ए, कुक्कुर। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? शैली। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सही उत्तर है भी, छाता। इनमें से प्रवासी कहानीकार है? सही उत्तर है भी, तेजेंद्र शर्मा। विभूति नारायण, ममता कालिया, रविंद्र कालिया व प्रवासी हैं, तेजेंद्र शर्मा जी हैं ये। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं 19। कालिदास के काव्य में समस्त संस्कृत साहित्य में रघुवंश एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। प्रथम 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों दिलीप, अज, रघु और दशरथ जी का वर्णन है। 10 से 15 सर्ग तक रामचरित्र का तथा अंतिम 4 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन किया गया है। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? और सही उत्तर है डी, इलाहाबाद मिशन प्रेस। दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दु धनजन। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम परिभाषा किसने दी है? और सही उत्तर है बी, आचार्य जगन्नाथ जी ने। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। जगन्नाथ द्वारा दी गई प्रस्तुत प्रश्न की परिभाषा का रमणीय पद निसंदेह उपादेय है, किंतु इसका शैथिल यह है कि शब्द को ही काव्य का शरीर माना गया है। कर्म के बिना वह लूला लगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? और सही उत्तर है ए, धर्म। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है आचार्य भरत। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध सूत्र है, विभानुभाव्यचार संयोगादि निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी, गारसा द तासी। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? और सही उत्तर है बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण एक पत्रिका चलाते थे और उनकी पत्रिका सभी लोग ले रहे थे, उसका पत्रिका का पैसा नहीं दे रहे थे। 8 महीने हो गए पत्रिका को चलाते चलाते, तब उन्होंने ये बात कही थी। पुस्तक जलन हत दी चल जन काज में, जलन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? और सही उत्तर है सी, पृथ्वीराज रासो। यह पंक्ति पृथ्वीराज रासो में रचित है। प्रारंभते न खलु विज्ञ में, नीचे में कर्ता कौन है? और सही उत्तर है सी, नीचे। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? उपमेय। प्रस्तुत प्रश्न की पंक्ति में उपमेय पीपर पात सरिस उपमान सरिसवाचक और डोलना क्या है? धर्म है। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? और सही उत्तर है सी, लिखकर।
जो लिखित भाषा में विचार होते हैं वो लिख कर ही किए जाते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने 125 प्रश्नों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न, तो 4 या 5 प्रश्न तो गलत ही प्रश्न करे हैं प्रश्नकर्ता ने, सही उत्तर उसमें नहीं दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।